अंधेरी रात में जब चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है तब एक बड़ा सा चमगादड़ आसमान में उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर कोई गलती से उस वक्त बाहर भटकता हुआ पाया जाता है तो वो उस चमगादड़ का शिकार बन जाता है। जवान लड़कियों का गर्म गर्म खून इस पिशाच चमगादड़ की खुराक थी, जो इसे जवान बने रहने के साथ साथ इसे शक्तियाँ भी देती है। ऐसा कहा जाता है कि ये पिशाच चमगादड़ इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि अगर कोई एक बार इसकी आंखों में देख लेता है तो वो हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाता है और फिर उसे उसका शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वैम्पायर और ड्रैकुला के बारे में। जनरली लोग वैम्पायर और ड्रैकुला को एक ही समझते हैं और ये किला तो आप लोगों ने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में देखा ही होगा। ये वही किला है जहाँ पर वैम्पायर रहता है, आई मीन टू से ड्रैकुला रहता है और अपनी बहुत सारी हसीन बीवियों के साथ जिंदगी को बड़े मजे से गुजारता है। जब भी भूख लगती है तो ये सब रात को निकलते हैं और लोगों का खून चूस लेते हैं। जैसा कि हॉलीवुड मूवीज में बताया जाता है कि ड्रैकुला एक वैम्पायर है, तो क्या ये बात पूरी तरह से सच है? क्या वाकई में कभी इस दुनिया में ड्रैकुला रहा है? तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ कि ड्रैकुला एग्जिस्ट करता था। मतलब कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स था जिसका नाम ड्रैकुला था, लेकिन वो कोई वैम्पायर नहीं था बल्कि एक राजा का नाम था। 15वीं शताब्दी में व्लाद द थर्ड नाम का एक व्यक्ति रोमानिया का राजकुमार बना और उसी को लोग ड्रैकुला के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने ही अपने 2 खतों में खुद को ड्रैकुला नाम से संबोधित किया था। मतलब वो खुद चाहता था कि लोग उसको ड्रैकुला के नाम से जाने। अब व्लाद द थर्ड अपने आप को ड्रैकुला क्यों बुलाता है? क्योंकि ड्रैकुला शब्द जो है वो ड्रैगन से निकला है। ड्रैगन होता है एक मांसभक्षी और बहुत ही खतरनाक दानव। पुराने जमाने में लोग ड्रैगन सबसे काफ़ी डरा करते थे और व्लाद द थर्ड एक क्रूर राजा था। वो यही चाहता था कि लोग उसके नाम से डरे और यही कारण था कि वो खुद को ड्रैकुला कहलवाना पसंद करता था। ये राजा इतना ज़्यादा क्रूर था कि ये अपने दुश्मनों को एक बार में नहीं मारता था बल्कि उनको तड़पा तड़पा कर एक भयानक मौत देता था। इसके पास लोगों को यातना देकर मारने के तरह तरह के यंत्र थे। उसके किले के पास एक मैदान था जहाँ पर वो अपने दुश्मनों को अधमरी हालत में भालों पर लटका कर छोड़ देता था। इससे दुश्मन की एक बार में मौत नहीं होती थी और वो तड़प तड़प कर मरता था। ड्रैकुला आखिरकार था तो एक इंसान ही, और आखिरकार ऑटोमन साम्राज्य से एक युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई थी। कई इतिहासकारों ने उसकी क्रूरता के ऊपर कई लेख और किताबें भी लिखी जो काफ़ी ज़्यादा चली, और यही कारण था कि हॉलीवुड में ड्रैकुला नाम का एक ऐसा काल्पनिक पात्र बनाया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, लेकिन वो कोई राजा नहीं बल्कि उसको एक वैम्पायर के साथ जोड़ दिया गया। तो जिन लोगों का ज्ञान केवल फिल्मों तक ही सीमित है उन लोगों की जानकारी तो बस यही है कि ड्रैकुला एक वैम्पायर का नाम है और उसके पास बहुत सारी शैतानी शक्ति है, जिसकी वजह से वो लोगों का खून चूसता है और वो हमेशा अमर रहता है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि हकीकत तो कुछ और ही है कि ये केवल एक साधारण से मनुष्य और एक राजा का नाम था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, और उसी की इस क्रूरता का इस्तेमाल फिल्मों ने और किताबों ने काफ़ी जमकर किया है। अब बात करते हैं वैम्पायर के बारे में। क्या वैम्पायर होते हैं? इनको नर पिशाच कहा जाता है। ये आधे चमगादड़ और आधे इंसान होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि केवल पश्चिमी देशों में ही नहीं बल्कि पूर्वी देश जैसे कि एशिया में, इंडिया और चाइना में भी वैम्पायर जैसे ही राक्षसों का पुराणों में भी जिक्र किया गया है। पे और पेमाक्लेर नाम के 2 ऐसे राक्षसों का भारतीय पुराणों में भी जिक्र मिलता है, जिनका यही काम था। ये इंसानों के मांस का भोजन करते थे और उनका खून चूसते थे। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण का पूरा काल राक्षसों और पिशाचों से भरा पड़ा है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वैम्पायर बनने का बड़ा शौक है। इनको गोथ कैंप कहा जाता है और वैम्पायर जैसे बनने के लिए ये लोग इंसानों का खून पीना पसंद करते हैं। वैसे तो इन लोगों को किसी भी इंसान का खून पीने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्री ड्रिंक कैंप लगाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग अपनी इच्छा से अपना खून इन लोगों को देना चाहते हैं। बड़ी अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। इस फ्री ड्रिंक कैंप में लोग अपना खून दान करते हैं और एक गोथ कैंप के वैम्पायर इनका खून पीते हैं।
इन लोगों को जो भी अपना खून डोनेट करना चाहते हैं वो लोग फ्री ड्रिंक कैंप में जाते हैं, जहां पर ए वैम्पायर या गूथ कैंप अपने दांत गड़ाकर डोनर की पीठ में एक घाव कर देते हैं, जिससे खून बहता है और ये उसको पीते हैं। एक अमेरिकन न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल के मुताबिक गूथ कैंप यानी कि वैम्पायर को खून पीने की लत पड़ चुकी है। यही कारण है कि फ्री ड्रिंक कैंप लगाए जाते हैं, जहां पर लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं और वैम्पायर उनको पीते हैं। सीधी सी बात है, ना वैम्पायर है ना ड्रैकुला है। ड्रैकुला जो था वो एक राजा था जो मर चुका है और सिर्फ उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है।